हेलो व्यूअर्स, मैं आपका सीपी सर। आज मैं इंग्लिश ग्रामर विद सीपी सर का 5th वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि इंपरेटिव सेंटेंस का शाब्दिक अर्थ यानी हिंदी में अर्थ आज्ञा सूची या आदेशवाचक वाक्य होता है। उसी प्रकार यानी कि जैसा इसका अर्थ है उसी प्रकार इसके द्वारा आदेश देने या आदेश लेने अथवा रिक्वेस्ट करने या सलाह देने आदि के भाव प्रकट होते हैं। तो अब हम इस इंपरेटिव सेंटेंस के डिफिनीशंस को देख लेते हैं कि अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस एन ऑर्डर और अ कमांड, अ रिक्वेस्ट और एन एडवाइस और अ सजेशन एंड सम टाइम्स डिजायर्स आल्सो इज कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंस। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि एक इम्परेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसके द्वारा आज्ञा या रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना या एडवाइस यानी सलाह या कभी कभी इच्छाओं का डिजायर्स के भी भाव प्रकट होते हैं। इसके अतिरिक्त इसके द्वारा नकारात्मक आदेश के भी भाव प्रकट होते हैं, यानी कि मनाही का भी भाव प्रकट होता है। तो इस तरह से यानी एक इम्परेटिव सेंटेंस ऐसे वाक्य को कहा जाएगा जिसके द्वारा आज्ञा, सलाह, प्रार्थना या सलाह, सुझाव आदि के भाव प्रकट हों। अब हम इन्हें एग्जाम्पल्स से और अधिक अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे रीड द बुक, पहला एग्जाम्पल यहाँ पे है। पहला एग्जाम्पल है रीड द बुक है। दूसरा है रन फास्ट नाउ यानी तेजी के साथ अब दौड़ो। तीसरा है डू नॉट मेक अ नॉइज यानी शोर मत मचाइए। चौथा डोंट हेट द पुअर यानी कि गरीबों से घृणा ना करें। पांचवा नेवर टेल अ लाई यानी कभी झूठ न बोलें। 6 उसके बाद में है प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक गिलास पानी दें। 7वां प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाएं। और 8वां मे आई कम इन यानी कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं। तो इस तरह से आपने देखा कि जो ये सेंटेंस हैं ये आपके सामने जो एग्जाम्पल्स ये दिए गए हैं ये सारे एग्जाम्पल्स इंपरेटिव सेंटेंस को बताते हैं, क्योंकि किसी न किसी वाक्य से कहीं आज्ञा का भाव प्रकट होता है, कहीं मनाही का भाव प्रकट होता है, कहीं सलाह या सुझाव का भाव प्रकट होता है या कहीं पर प्लीज यानी कि रिक्वेस्ट का भाव प्रकट होता है। इसके अतिरिक्त कुछ और एग्जाम्पल्स को हम देखेंगे। जैसे यहाँ मे आई टेक योर बुक एंड पेन, क्या मैं आपकी बुक या पेन आपका ले सकता हूँ। तो इस तरह से इससे भी यहाँ परमिशन का भाव प्रकट हो रहा है यानी आज्ञा मांगने का। इसी तरह से लेट इट बी डन यानी इसे हो जाने दो या इसे कर लेने दो। 11th में है लेट देम डांस यानी उन्हें डांस करने दें। और आपका जो 12th सेंटेंस है राइट केयरफुली इन नोटबुक यानी कि नोटबुक में आप ध्यान से लिखें। तो ये जो सारे सेंटेंस आपने देखे ये सारे सेंटेंस में कहीं ना कहीं हमको इम्परेटिव के भाव प्रकट होते हुए दिख रहे हैं। यानी इम्परेटिव का मतलब यानी कि कहीं आज्ञा, कहीं हमें सलाह, कहीं पर परमिशन, कहीं पर प्रार्थना और कहीं पर सलाह या सुझाव के भाव प्रकट हो रहे हैं। तो इस तरह से ये सारे वाक्य आपके इम्परेटिव सेंटेंस के वाक्य कहलाएंगे। अब हम इस इम्परेटिव सेंटेंस को और अधिक अच्छी तरह से समझ लेते हैं इस चार्ट के द्वारा कि इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है। तो इम्परेटिव सेंटेंस के द्वारा ये 5 मुख्य रूप से ये 5 भाव प्रकट होते हैं, जिनमें पहला ऑर्डर या कमांड, दूसरा रिक्वेस्ट, तीसरा डिजायर, चौथा परमिशन और 5वां सजेशन या एडवाइस। यानी इस तरह से कह सकते हैं कि एक इम्परेटिव सेंटेंस के द्वारा ऑर्डर, रिक्वेस्ट, डिजायर, परमिशन, सजेशन या एडवाइस के भाव प्रकट होते हैं। अब हम इसमें और भी देख लेते हैं, इसको और भी समझते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इसमें जो पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं कि जो एक इम्परेटिव सेंटेंस होता है उसका जो प्रारंभ होता है वो मुख्य रूप से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होता है, या डू नॉट से होता है, या डोंट से होता है, या प्लीज से होता है, या नेवर से होता है, अथवा ये मे या लेट से भी इसका प्रारंभ होता है। दूसरी चीज इसमें है कि जितने भी अधिकांशतया
जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें जो सब्जेक्ट होता है यू, वो हमेशा वो छिपा हुआ होता है, यानी कि ये सामने प्रकट नहीं होता है। और तीसरा जो इसमें बिंदु है, तीसरा जो पॉइंट है कि इस जो भी ये इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें से इनका जो अंत होता है वो लगभग फुल स्टॉप से ही होता है। इस तरह से आपने देखा कि एक इम्परेटिव सेंटेंस का किस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है, यानी कि इम्परेटिव सेंटेंस का प्रारंभ और अंत कैसे होता है। इसके अलावा इम्परेटिव सेंटेंस में क्या क्या चीजें बताई जाती हैं। इस वीडियो में इतना ही। I hope that this video will be helpful for you all. Thank you for watching my video.